अस्सलामुअलैकुम। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची ईस्ट में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल सिंध का है तो वो इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात कीजिए तो अगर आप मिडिल पास मैट्रिक पास या इंटरमीडिएट पास भी हैं तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने किस तरीके से अपना एसटीएस पे अकाउंट क्रिएट करना है और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको सेंड करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास स्टेनोग्राफर की आ रही है जो कि 16 स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 3 है। मिनिमम क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात की जाए तो आपकी जो तालीम काबिलियत वो इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 40 WM पे होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड स्पीड आपको होने आनी चाहिए 80 WPM। और इसके अलावा आपको प्रोफिशिएंसी ना MS ऑफिस लाजमी चलानी आनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट और शॉर्ट हैंड आपके पास शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड का सर्टिफिकेट भी लाजमी होना चाहिए रिकग्नाइज्ड इदारे से। एज की बात की जाए तो 21 से 25 साल वाली 21 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए फॉर बोथ मेल और फीमेल्स के लिए। डोमिसाइल से ओनली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड पे आ रहा है जूनियर क्लर्क जो कि 11वें स्केल की जॉब है। नंबर वैकेंसी 17 है। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 40 WPM होनी चाहिए। मस्ट पास आपके पास MS ऑफिस का लाजमी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज की बात की जाए तो 21 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। डोमिसाइल जिनका कराची ईस्ट और कोरंगी का है वही अप्लाई कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे आ रहा है ड्राइवर जो कि 7वें नंबर की वैकेंसीज है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास, आपकी एज होनी चाहिए 20 से 28 साल के दरमियान। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। रोड साइज और हाईवे का आपको नॉलेज होना चाहिए। डोमिसाइल की बात की जाए तो कराची ईस्ट और करंगी वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे आ रहा है फराज की जॉब है जो कि 3रे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। तालीमी काबिलियत मिडिल पास, जो आपकी एज है वो 20 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। कराची ईस्ट और करंगी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5 पे आ रहा है चौकीदार की जॉब है जो कि 3रे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। तालीमी काबिलियत मिडिल पास और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 20 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। डोमिसाइल कराची ईस्ट और करंगी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 पे आ रहा है स्वीपर जो कि 3रे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। तालीमी काबिलियत मिडिल पास होनी चाहिए। जो आपकी एज है वो 20 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। डोमिसाइल आपका कराची ईस्ट है करंगी का होना चाहिए। नंबर 7 पे आ रहा है लिफ्ट ऑपरेटर जो कि 2रे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। तालीमी काबिलियत आपकी जो मिडिल पास होने चाहिए। जो आपकी एज है वो 20 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। डोमिसाइल आपका कराची ईस्ट और करंगी का होना चाहिए लाजमी। नंबर 8 पे आ रहा है मालिक की जॉब है जो कि 2रे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। तालीमी काबिलियत की बात कीजिए तो आप मिडिल पास होने चाहिए। जो आपकी एज है वो 20 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। डोमिसाइल आपका कराची ईस्ट और करंगी का होना चाहिए। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंस की गई थी। नंबर ऑफ वैकेंसीज विद आपको मैंने पे स्केल भी बता दिया है और कौन कौन सी जॉब अनाउंसमेंट की गई है, क्या तालीमी काबिलियत रिक्वायर्ड है वो भी हमने आप सबको अच्छी तरीके से रीड करके बता दिया है। अभी हम चलते हैं कि इनकी फर्दर इंस्ट्रक्शंस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है क्योंकि यहाँ से असल गेम शुरू हो रही है। As per the instructions of the Honor High Court of Sindh, initial test for the post at मतलब initial test for serial 1 and 2 का shall be conducted through SIBA testing service STS and interesting candidates from the post 1 and 2 may be submit online application against each post जो कि आपने http.apply.sts.net.pk की वेबसाइट पे आपने जाके ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं स्टेनोग्राफर की भी जॉब है और जूनियर क्लर्क की भी जॉब है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट का कहने का मतलब ये कि अगर आप स्टेनोग्राफर या जूनियर क्लर्क के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका लाजमी टेस्ट होगा। जो टेस्ट लिया जाएगा वो SIBA टेस्टिंग सर्विस के थ्रू लिया जाएगा और आपने इनकी वेबसाइट पे आके खुद को रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 2 पे आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे कैंडिडेट में भी अपलोड सिस्टमेटिक जर्नल आपके पास जो चलान आएगा 1500 रुपये का, जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये चलान 1500 रुपये आपके पास सिस्टमेटिक चलान जनरेट होगा जो कि आपने अलाइड बैंक में जमा करवाना है, जो कि नॉट रिफंडेबल और नॉट ट्रांसफरेबल होगा, ठीक है। नंबर 3 पे आ रहा है कैंडिडेट फॉर द पोस्ट सीरियल 1 और 2, अगर आप सीरियल 1 और 2 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आर रिक्वायर्ड टू अपलोड, आपने अपने यहाँ पे STS के आकर अपनी माई प्रोफाइल पे आपने आने के बाद यहाँ पे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने जो अपलोड करनी है CNIC और ये वो अभी आपने किस तरीके से अपलोड करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं 1 बाय 1 इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको ये वाले बुलेट्स पॉइंट जो लिखे हुए थ्योरी में आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाए, ठीक है। आप बेफिक्र हो जाए, हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि किस तरीके से आपने STS पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट
करना है और आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपने अपना CNIC अपलोड करना है, डोमिसाइल, PRC और आपने एक तस्वीर अपनी अपलोड करनी है। NOC भी अगर आप अपलोड करेंगे इन दी केस ऑफ अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं जो कि STS ऑनलाइन पोर्टल जो कि अभी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, कैंडिडेट में भी डिसेबल आर दी रिक्वायर्ड टू दी, अगर मेरे कोई भी बहन भाई डिसेबिलिटी वगैरह माजूर वगैरह है तो उनका जो नादरा का ID कार्ड वगैरह होगा आप वो अपलोड करेंगे। ठीक है, नंबर 4 पे आ रहा है फॉर सीरियल नंबर 3 to 8 के लिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो सीरियल नंबर 3 से लेके 8 तक के लिए आर द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, CNIC, डोमिसाइल, PRC और 2 तस्वीरें फोटोग्राफ बाय द पोस्ट बाय हैंड। पोस्ट आप पोस्ट भी कर सकते हैं, बाय हैंड भी जाकर देख सकते हैं, जो कि इनका ये वाला ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कराची ईस्ट, जो कि आपने 20/6/2024 से पहले आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म और तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने इनको भेज देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे इन्होंने सीरियल नंबर 1 से लेकर 2 के लिए तो इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस रखा हुआ है, और सीरियल नंबर 3 से लेकर जो डाउनवर्ड जितने भी हमारे पास माली तक आ रहे हैं इसके लिए आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, ना ही आपने कोई चलान वगैरह पे करना है। इसके लिए आपने सिंपली हमने एक आप सबके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बनाया हुआ है, इदारे ने कोई एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं दिया। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे साफ से लिखा हुआ है कि सेंड एप्लीकेशंस, मतलब सेंड एप्लीकेशंस। अगर आप हमसे ये एक फॉर्म हमने आप सबके लिए बनाया है कि किसी भी जॉब वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे तो अगर वो इदारे ने एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट नहीं किया है तो हमने उस इन दी सेंस में इस वजह से ये एप्लीकेशन फॉर्म अपनी तरफ से बनाया ताकि आपको थोड़ा जो काम है वो आपका प्रैक्टिकली लगे और आगे वाला समझ जाए कि आप इंटरेस्टिंग है और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं इंटरेस्टिंग से। ठीक है, तो इसलिए हमने ये अलग से एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये कोई इनका खुद का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, ये हमने बनाया। ठीक है, इनका मतलब ये कि आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, CNIC, PRC, डोमिसाइल, 2 तस्वीरें ना आप ये वाले एड्रेस पे भेज दें। उसके साथ हमने प्लस पॉइंट ये ऐड कर दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म हमने आप सबके लिए बना दिए, आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिलअप कर लेना। ठीक है, इस तरीके से जो आपको मैं भी इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस तरीके से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। और अगर आप ये हमसे एप्लीकेशन फॉर्म लेना भी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके हमसे व्हाट्सएप के थ्रू PDF फॉर्म में भी एप्लीकेशन फॉर्म ईजिली हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको 4 पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। नंबर 5 पे आ रहा है कि फीमेल कैंडिडेट्स इंकरेज टू अप्लाई, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। 5% कोटा रिजर्व कर दिया गया है डिसेबल के लिए और 20% कोटा चिल्ड्रन ऑफ डिजीज, रिटायर्ड और सर्विंग एम्प्लॉय के लिए है। सेपरेट अच्छा आप एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म और अलग से डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी मेरे बहन भाई कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। जो आपकी एज है वो 30 साल के दरमियान उनकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं, ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। दी कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपके पास सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास द डिसीजन ऑफ द स्टैट्यूटरी कमेटी शैल बी फाइनल्ड किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 20/6/2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई और अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। इनकम्प्लीट जॉब एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटर्ड, विल बी रिजेक्टेड विदाउट असाइन एनी रीज़न। ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन जो इनकम्प्लीट होगी तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी एट अ टाइम। उम्मीद करता है कि ये आपको एडवर्टाइजमेंट समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन ये इनकी एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना है और आपने किस तरीके से इनकी टर्म एंड कंडीशंस को भी होपफुली आपको समझ आ चुके होंगे। अभी हम चलते हैं कि अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने सबसे पहले मैं यहाँ से अपना अकाउंट जो है वो लॉग आउट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। अप्लाई के लिए 4 नंबर सीरियल 1 और 2 के लिए भी हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आगे वाली जॉब्स के लिए भी हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का तरीका भी बताएंगे, तो आप सब ने कोई परेशानी वाली बात नहीं और आप सब ने कोई परेशान भी नहीं होना। ठीक है, यहाँ पे आ जाना है, आपने apply.sts.net.pk की वेबसाइट पे आ जाना है। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद आपने सिंपली क्रिएट एन अकाउंट पे आ जाना है। क्रिएट एन अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, आपने अपना CNIC नंबर जो कि मेरा ऑलरेडी आ रहा है, मैंने आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर जो कि कन्वर्ट ना हो, उसके बाद आपने अपना यहाँ पे एक्टिव ईमेल एड्रेस, आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने सेंड OPD कोड पे दबा देंगे। आपने जो भी मोबाइल नंबर है ईमेल एड्रेस दिया होगा आपको वहाँ पे OPD कोड आएगा, आपने जल्द से जल्द OPD कोड को वेरीफाइड करके आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट के बाद आपने सिंपली आ जाना लॉगिन पर। लॉगिन पर आने के बाद मैं यहाँ पे मेरा हर एक चीज़ ऑलरेडी इंटर्ड है तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और मैं लॉगिन वाले बटन पे दबा दूँगा। जैसे ही मैंने लॉगिन वाले बटन पर दबा दिया तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू दी STS कैंडिडेट पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि हाउ टू अप्लाई, अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कराची ईस्ट, ठीक है, 2023 और 24 में अनाउंस की गई है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 2/6/2024 है।
ठीक है। यहाँ पे इसकी ये मतलब पोस्ट हुई है और लास्ट डेट जो है वो 20/6/2024 है। यहाँ पे आप ये इनकी देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट को रीड करना चाह रहे हैं, जो कि मैंने आप सबको ये रीड करके बताइए, तो आपने सिंपली डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट के बटन पे आ जाएंगे, जहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना और आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपने अप्लाई करना है तो आपने सिंपली व्यू पोस्ट पे आ जाएंगे। व्यू पोस्ट पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि क्रिएट स्किल, जो सोलवेंट स्किल की जॉब है, स्टेनोग्राफर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये जो मैंने अभी आप सबको एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बता दिया, तो मैं अगेंस्ट रिपीट नहीं करूँगा। चलान मेरे पास जो है वो 1500 रुपये का आ रहा है। आप चाहे तो यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, आपने माई प्रोफाइल पर जाकर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करके फिर अप्लाई कीजिएगा। और नंबर सेकंड पे जो 11वें स्केल की जॉब है, जो कि जूनियर क्लर्क की जॉब है, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बताया है। चलान जो इसका 1500 रुपये का है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है एसटीएस पोर्टल का। आपने सिंपली आ जाना है माई प्रोफाइल पे। माई प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने इनकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह को अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। आपने माई प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने अलग से डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा है मैंने आपका? अलग से वीडियो बना रखी है जो कि 17 मिनट की है, बिल्ड यूर ऑन एसटीएस कैंडिडेट पोर्टल। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको अकाउंट बनाने में भी कोई परेशानी वगैरह ना हो, ठीक है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप हमारी वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, इसमें आप सभी का ही फ़ायदा होगा। उसमें हमने बल्कि वो डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, आपने अपना CNIC नंबर, आपने अपने मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी आपका XYZ हो, आपने वो एंटर करते जाना है। फिर आपने अपने वालिद साहब का नाम, आपने अपना ये भी रिलेशन विद फादर, आपने मेल फीमेल जो भी आप वो ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाना है, ठीक है। आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल ऐड कर देनी है तस्वीर। उसके बाद आपने CNIC की फ्रंट तस्वीर अपलोड वाले बटन पे आके अपलोड कर देंगे। देन आपने अपनी CNIC की बैक तस्वीर अपलोड कर देंगे। फिर आपका डोमिसाइल PRC जो भी आपके पास हो, मैट्रिक की मार्कशीट और आपकी जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन है, या बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की इंटरमीडिएट की है, आप वो एंटर करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने आखिर में आके अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, आपने ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है एड्रेस इन्फॉर्मेशन में के लिए आपने सिंपली एडिट वाले बटन पे आ जाएंगे। एडिट वाले बटन पे आएंगे, आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या आप वो एंटर कर देंगे, आपकी तहसील क्या है, टाउन क्या है, आपने अपना डोमिसाइल नंबर, PRC नंबर, आपको डोमिसाइल कब इशू हुआ है, PRC कब इशू हुई है, आप वो एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे आपने अपना करंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, अगर तीनों चीज़ें आपकी सेम है तो आपने सिंपली ऐड करने के बाद सेव इन अपडेट पे दबा देंगे, ठीक है। सेव इन अपडेट पे दबाने के बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो जाएगी, एड्रेस इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आप एडिट पे आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपनी मैट्रिक इंटर कर देंगे, ठीक है। मैट्रिक आपने कौन से कंट्री से की आप वो एंटर करेंगे। आपका क्या ग्रेड आया है, आपने कौन से मतलब पासिंग ईयर क्या था आपका, कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से क्या रिजल्ट आया। फिर आपने अपने यहाँ पे मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड कर देनी है ये वाले बटन पे आने के बाद। उसके बाद आपने स्पेशलाइजेशन के मतलब आपने साइंस में की, ये मैट्रिक या मेडिकल में की, आप वो एंटर करने के बाद आपने सेव रिकॉर्ड पे दबा देंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपकी जो मैट्रिक की मार्कशीट भी शो हो जाएगी। इसी तरीके से बाद आपने दोबारा बैक पर आ जाएंगे। बैक पर आने के बाद आपने दोबारा एडिट वाले पे आ जाएंगे। एडिट वाले पे आएंगे तो आपने इसी तरीके से अपने इंटरमीडिएट की भी जो भी तालीमी काबिलियत है आपने वो अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जूनियर क्लर्क वगैरह के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो मतलब यहाँ से अगर आप चाहें तो आप हमारी ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ जाएगा। आप जैसे अपने तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे, आप वापस बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली व्यू पोस्ट पे आएंगे और आपने अप्लाई का बटन दबा देना, ठीक है। अप्लाई का बटन जैसे आप दबाएंगे तो आपके पास चलान डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने चलान डाउनलोड कर लेना है, लाइट बैंक में जाके जमा करवा देना है और चलान आपने कहीं अपलोड नहीं करना, ठीक है। चलान आपका ऑटोमेटिकली बैंक से वेरीफाइड हो जाएगा एसटीएस के थ्रू, और आपका यहाँ पे चलान पेड का ऑप्शन 100% जो आपकी प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा, जो कि स्टेनोग्राफर जूनियर क्लर्क के लिए है। अभी हम चलते हैं दूसरे अप्लाई के प्रोसेस की तरफ की, जो मेरी बहन भाई ने दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करना है, जो फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर, फराश, चौकीदार वगैरह के लिए अप्लाई करना है, तो उनका भी एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये हमने एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया। आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ ड्राइवर के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्राइवर। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पे आपने एक फ्रेश सी तस्वीर अपलोड कर देनी है, अपनी लगा देनी है। फिर आपने अपना CNIC नंबर विद डैश, कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपने अपना यहाँ पे एंटर कर देना है। नंबर सेकंड पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से अगर जूम कर लूँ, मैं अगर ड्राइवर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ जो तालीमी काबिलियत मैट्रिक है,
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगा मिडिल। मैंने मिडिल कौन से इदारे से की है, कौन से साल में मुकम्मल की, कितने नंबर आए थे मेरे, कितने नंबरों में से क्या ग्रेड आया मेरे को भी, मतलब 8वीं में साइंस मैथ्स और इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट से आप वो एंटर कर देंगे। तो उसके बाद आपने अपना यहाँ पे मैट्रिक लिख देना है। मैट्रिक आपने कौन से इदारे से की है, कौन से बोर्ड से की है, कौन से साल में मुकम्मल की है आपने, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से क्या परसेंटेज बनी, और आपके मेजर मतलब साइंस में की है, मेडिकल या कंप्यूटर साइंस में की है, आप वो एंटर कर देंगे। फिर इसी तरीके से अगर आपने कोई भी इंटरमीडिएट वगैरह किए तो आप वो एंटर कर देंगे। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ देंगे। अगर एक्सपीरियंस है तो आपने कौन से इदारे में काम किया, वो जॉब टाइटल आपकी क्या थी, नेचर ऑफ जॉब मतलब प्राइवेट थी, गवर्नमेंट थी, सेमी गवर्नमेंट थी, परमानेंट थी, आप वो लिख देंगे। कितने टाइम आपने काम किया, कितने टाइम से कितने टाइम तक, और आपने यहाँ पे कौन कौन से टास्क आप वहाँ पे करते थे परफॉर्म, आप वो एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ट्रेनिंग कोर्स। अगर आपके पास कोई भी एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, कोई भी कोर्सेज वगैरह अगर आपने किए हुए हैं, नेफ्टेक किया, किसी और प्राइवेट इदारे से अगर आपने किए हुए, तो आपने उस सर्टिफिकेट का नाम, ठीक है, आपने जो भी कोर्स किया है आपने उस इदारे का नाम जहाँ से आपने मुकम्मल किया है, कौन से साल में मुकम्मल किया है, कितने ड्यूरेशन का था, 3 महीने या 4 महीने, वो लिख देंगे। 04 या 05 मेजर एरियाज मतलब आपने कौन कौन से उसमें चीज़ें कवर किया, वो एंटर कर देंगे। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल अगर ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहूँ तो ड्राइवर के लिए मैं यहाँ पे इनको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक की मार्कशीट जो इन्होंने बोला हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने अपनी एक एनआईसी की तस्वीर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 4 नंबर सीरियल टू 8 के लिए आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म सेट कर देना है, उसके साथ आपने अपने कॉपीज ऑफ द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एनआईसी, डोमिसाइल और पीआरसी, और दो तस्वीरें आपने इनको भेज देनी है। और उसके साथ साथ अगर आप ड्राइवर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने अपने वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस की भी फोटोकॉपी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके भेज दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि कौन सी जॉब के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और कौन सी जॉब के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपने इनको डॉक्यूमेंट्स अपने कौन से एड्रेस पे भेजने, वो भी हमने आप सबको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके की अगर आप न्यू वीडियोस, जॉब अपडेट्स वगैरह चाहते हैं तो इंशाल्लाह हमारे चैनल पे आप सबको A to Z, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक हम सब अच्छी तरीके से डिटेल में बताते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।